इन दिनों देश के नए कृषि कानून और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर खूब चर्चा है। बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के किसान खूब खुशहाल होंगे, लेकिन जमीनी हकीकत कई बार उलट होती है। जैसे उत्पादन अधिक और मांग कम होने से आलू की बेकदरी हो रही है, वो भी उस राज्य में जहां चिप्स के लिए आलू की डिमांड देश भर में सबसे ज्यादा होती है। 37 रुपये 38 रुपये किलो खरीद के लाए थे और आज उसका भाव मिल रहा है 3 रुपये किलो। व्यापारी नहीं मिल रहे लेने वाले, और मिल रहे हैं तो केवल स्टोर भाड़ा दे रहे हैं, लूट रहे हैं सब अभी तक किसान को। स्टोरेज में करके हम बहुत फंस गए, यूँ मान के चलो आप अगर खेत पे बेच देते तो कम से कम 8 रुपये का पैसा तो मिल जाता। खेत में किसान लुट रहा है। शहर में आलू 20 रुपए से नीचे नहीं बिक रहा। ग्राहकों की शिकायत है कि वो भी लुट रहे हैं। किसानों को तो इसमें कुछ मेरे देखने से सर फायदा नहीं लगता है। इसमें जो बीच वाले हैं वो ज़्यादा फायदा लेते हैं। किसानों से लेकर के हम लोगों को, ठेले वालों को महंगा माल देते हैं, महंगी सौदा देते हैं, तो महंगी हम भी बेचते हैं। सब्जियां इतनी महंगी हो रही है कि इंसान ना ले पा रहे ना खा पा रहे। डायरेक्ट किसानों से जाके ले रहे होंगे, उनको तो सस्ता ही पड़ रहा होगा, लेकिन जो हम तक पहुंचता है वो काफी महंगा हो जाता है। किसानों को फायदा हो रहा होगा? शायद नहीं हो रहा होगा। क्यों नहीं होगा ना, क्योंकि वो लोग तो सस्ते में बेच रहे हैं, मेहनत उनकी है, सब कुछ उनका है, लेकिन जो बीच में जो खरीद रहे हैं उनको फायदा है। अब एक गणित समझिए। गांव में इसे उगाने वाला किसान 1 हेक्टेयर में आलू लगाने पर खाद, बीज, बुआई, कीटनाशक, आलू निकालने पर लगभग 70,000 रुपए खर्च करता है। 1 हेक्टेयर में 300 क्विंटल के करीब आलू होता है। हालात ये हैं कि उसे औसत भाव आजकल 2 रुपए किलो मिल रहे हैं, यानी लगभग 60,000 रुपए। इस सीधे गणित से भी उसे 1 हेक्टेयर में 10,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने का किराया ही 2 से 2.5 रुपए प्रति किलो पड़ता है। हालात को समझने हमारे साथी देवास से अरविंद चौक से चांदना गाँव पहुंचे। कोल्ड स्टोरेज में झांका, जहां बोरियों में आलू भरा पड़ा है। फिर किसानों से बात की, सुनिए। 1 बीघे में 7.5-8 कुंटल आलू गिरता है, जो हम लाए थे 37 रुपये 38 रुपये किलो खरीद के लाए थे और आज उसका भाव मिल रहा है 3 रुपये किलो। बहुत बड़ा घाटा, कुछ मिला ही नहीं, घाटा पूरा घाटा जेब से लग गया ना। और आपके सामने मैंने बात करी, 3 रुपये किलो से ऊपर गया ही नहीं। और जो छोटे आलू थे गुल्ला टाइप, उसका तो उनने बोला चाहिए नहीं भैया, लेंगे नहीं हमें। 150 रुपये से लेके 1500 रुपये खर्चा आता है कट्टे का, 50 किलो का। अब जोड़ लो, अब मेरे कम से कम 300-400 कट्टे रखे हैं, कितना खर्चा है। अब वो जितने में बेचूँगा इतने कोल्ड स्टोर में पूरे चले जाएंगे पैसे। वो बाहर निकासी नहीं है, इसलिए नहीं मिल रहे। 2 से 2.5 रुपये 3 रुपये तक है, तो वो तो घाटा ही है उसमें। तो जो आलू चिप्स बनती थी वो चिप्स वाले नहीं ले रहे। क्या बोल रहे हैं वो? मना कर रहे, चिप्स नहीं बन रही है, लाल हो रही है, उससे हो रही है। क्या हो रही है? लाल हो रही है, चिप्स बोले हमारी चिप्स लाल हो रही है। क्या बोलूं, क्या गणित है इनका यार, व्यापारी उनका यार, क्या कर सकता है किसान बेचारा। अब वो जो बोल रहे व्यापारी कि ऐसा माल तो हो गया ऐसा, फिर क्या करेंगे आप इस माल? वो बाहर निकाल देंगे, बाहर फेंक देंगे और क्या हो। शाजापुर जिले में भी हमारे साथी सुनील अयोध्या कोल्ड स्टोरेज पहुंचे। बाहर रेट कार्ड चिपका था। शाजापुर में भी बड़े पैमाने पर आलू की खेती होती है, लेकिन किसान परेशान है। पहले लागत नहीं मिली तो आलू कोल्ड स्टोरेज में रख दिया, अब तो स्टोरेज का खर्चा तक नहीं मिल रहा। साल एक तो लागत बहुत ज़्यादा लगी थी हमकी, अब 25,000 रुपये बीघे का खर्चा हमको कम से कम बीज में करना पड़ा। उसके बाद खुदाई के टाइम पे जब आलू बिक्री का समय आया तो उस टाइम पे रेट 8 रुपये 10 रुपये हो गए। उसमें वो आलू पूर नहीं रहा था, इसलिए किसानों ने स्टोरेज कर दिया। स्टोर का समय ख़त्म हो गया, स्टोरेज वाले ने सूचना दे दी कि आपका आलू निकालो। मंडी में अगर आलू ले जाएंगे हम तो 3 रुपये किलो 4 रुपये किलो बिक रहा है, 3 रुपये स्टोर वाले को भाड़ा देना है, मंडी ले जाने का 1 रुपये का खर्चा। हम कुछ भी लेके नहीं आ रहे हैं, इसलिए स्टोर की तरफ हम जा ही नहीं रहे हैं कि वहीं पड़ा रहने दो, जो होगा हो जाएगा। या तो स्टोर वाला बेच खाएगा या हमको कम से कम भाड़ा तो नहीं देना पड़ेगा। पर किसानों की बहुत बुरी हालत है आलू उत्पादकों की। कोल्ड में ये हालत है कि व्यापारी नहीं मिल रहे लेने वाले, और मिल रहे हैं तो केवल स्टोर भाड़ा दे रहे हैं। 2,000-2500 का बीज था कट्टा, वो कंपनी कहती है 50 किलो का कट्टा है, निकलता है 45 किलो उसमें से। चुपाई के बाद में खेत में ख़राब भी होते हैं आलू। खुदाई के वक्त में गए तो भाव कम था, स्टोर रख दिया। अब स्टोर में रखे 1,000 कट्टे, स्टोर के पैसे नहीं निकल रहे अभी, तो स्टोर वालों को देना पड़ जाएंगे आलू नहीं बेचेंगे तो। राऊ में हमारे साथी आसिफ ने देखा कि हजारों टन आलू कोल्ड स्टोरेज में ही पड़ा है। खुद कोल्ड स्टोरेज संचालक भी मान रहे हैं कि किसानों को नुकसान हुआ है। 2 साल से लॉकडाउन जी, उसके कारण से मार्केट में उठाव नहीं है। स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्रियाँ सब बंद है।
चिप्स की डिमांड है, किसानों को उस कारण से खूब नुकसान हो। सर इसका भाव 12 रुपए का आलू उनका खेत में जो बिक रहा था 10 से 12 रुपए में, स्टोर का खर्चा आ जाता है उसमें 3 रुपए से 4 रुपए, उसके बाद में आज 5 रुपए 6 रुपए की पोजीशन है आलू की। वैसे लगता है इन किसानों के लिए सरकार ने बड़े सपने देखे हैं। मंत्री जी कह रहे हैं किसान फैक्ट्री में आलू क्यों बेच रहे हैं, खुद फैक्ट्री लगा लें। किसान अपना खुद या समूह बनाकर इंडस्ट्री लगाएगा। मैं आलू पैदा करता हूँ 5 रुपए किलो में बेच रहा हूँ, लेकिन आलू की चिप्स 500 रुपए किलो में खरीद रहा हूँ, तो मैं आलू की चिप्स की फैक्ट्री बना सकता हूँ, लगा सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ? तो रोजगार भी मिलेगा। और मैं आलू तात्कालिक राहत कैसे देंगे ये पूछ रहा हूं। तात्कालिक राहत हमने कस्टम हायरिंग सेंटर से दे रहे हैं, उसे प्रोसेसिंग सेंटर से दे रहे हैं, कृषि उत्पादक समूह बना के जो उनको वो कर रहे हैं, और उनके लिए लाखों रुपए का उसको सरकार गारंटी ले रही है, ब्याज में 3% छूट दे रहे हैं। किसान को हम खेती के साथ व्यापारी भी बना रहे हैं, उद्योगपति बना रहे हैं और इंडस्ट्री भी बना रहे हैं, ताकि खुद MSP पे नहीं MRP पे बेचे। मालवा निमाड़ में LR किस्म का आलू होता है, जिसमें शुगर कम होने की वजह से चिप्स बनाने में इसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। इस बार 10 लाख मीट्रिक टन आलू का उत्पादन हो गया, लेकिन चिप्स कंपनियों ने प्रोडक्शन रोक दिया, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के 150 कोल्ड स्टोरेज में लगभग 70% आलू पड़ा हुआ है और जिसका खरीदार कोई नहीं। मध्य प्रदेश देश का 5वां सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है, जहां पर आलू की 14 से ज़्यादा किस्में होती हैं। पिछले साल कीमत बढ़ी तो सरकार ने भूटान से आलू आयात कर दिया और किसानों ने अपना माल कोल्ड स्टोरेज में रख दिया। इस बार कीमतें धड़ाम हो गईं तो भी माल कोल्ड स्टोरेज में रहने को ही मजबूर है। कुल मिलाकर किसानों के लिए, खासकर आलू के किसानों के लिए इस बार इंतजार का फल मीठा नहीं रहा। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।